बहुजन समाज के युवाओं में सच में मेरिट या टैलेंट नहीं होता, या फिर इस मेरिट नाम के शब्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको हमेशा मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा सके। जय भीम साथियों, अगर आप एक बहुजन छात्र हैं तो स्कूल से लेकर ऑफिस तक आपने यह ताना ज़रूर सुना होगा, अरे तुम तो कोटे वाले हो, असली टैलेंट और मेरिट तो जर्नल वालों में होता है। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इसी सबसे बड़े और जहरीले झूठ का ऐसा फैक्ट चेक करेंगे कि अगली बार कोई आपके मेरिट पर बहस करने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे पहले इस मेरिट की सच्चाई को समझिए। रेस में जीतता वो है जो सबसे तेज दौड़ता है, सही बात है, लेकिन ज़रा सोचिए, एक ट्रैक पर दो धावक खड़े हैं, एक धावक के पैरों में बढ़िया जूते हैं, उसे दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग मिली है और उसके परिवार की पीढ़ियों का कमाया हुआ पैसा उसे सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक धावक जिसके पैरों में जूते तो छोड़िए छाले हैं, उसे सदियों तक पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके पिता आज भी खेतों में या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और उसे गांव के शहर आकर एक छोटे से कमरे में खुद खाना बनाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब अगर वह दूसरा धावक इस मनुवादी सिस्टम से लड़कर 70% नंबर भी लाता है, तो क्या उसकी वो मेहनत उन एसी कमरों में बैठे 90% वाले से 100 गुना ज़्यादा नहीं होती? इसे कहते हैं असली मेरिट। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया तो कोई गरीबी हटाने की योजना नहीं थी। बाबा साहेब जानते थे कि इस देश का ढांचा ऐसा है जहां टैलेंट होने के बावजूद जाति देखकर मौके छीन लिए जाते हैं। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधित्व का जरिया है, यह उस कुर्सी पर बैठने का आपका संवैधानिक हक है जिस कुर्सियों से सदियों तक आपको जबरन दूर रखा गया। संविधान में आरक्षण इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि आप दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, बल्कि इसीलिए दिया गया था क्योंकि इस व्यवस्था को आपको जानबूझकर पीछे धकेला गया था। और जो लोग दिन रात मेरिट का रोना रोते हैं, ज़रा उनका असली दोगलापन भी सुन लीजिए। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर किसी दलित या पिछड़े समाज के बच्चे को अफसर बनना होता है तो उन्हें रातों रात मेरिट याद आ जाती है। लेकिन क्या आपने लेटरल एंट्री का नाम सुना है? आजकल सरकार बिना कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम लिए सीधे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बड़े बड़े मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर का पद दे रही है, बिना परीक्षा के सीधे बैकडोर से एंट्री। तब यह मेरिट का झंडा उठाने वाले लोग अचानक से गूंगे क्यों हो जाते? तब कोई नहीं पूछता कि इस बिना परीक्षा वाले अफसरों का टैलेंट क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले दरवाजे से आने वाले ज़्यादातर लोग उसी एक खास वर्ग के होते हैं। मेरिट का सारा ज्ञान सिर्फ बहुजन लोगों के युवाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। हकीकत यह है दोस्तों कि मेरिट जैसी कोई जन्मजात चीज़ नहीं है जिसे आसमान से उतारा गया हो। जब टीना डाबी जैसी बेटियां यूपीएससी टॉप करती है या गांव के बहुजन छात्र बिना लाखों की कोचिंग के नीट निकालते हैं तो इन मनवादी सोच वालों का सारा सिस्टम हिल जाता है। इसलिए आज के बाद अगर कोई भी आपसे टैलेंट या मेरिट पर बहस करे तो सर झुकाने की या शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें आंखों में आंखें डालकर यह हकीकत बताइए, अपने इतिहास को पढ़िए, संविधान को अपना हथियार बनाइए और बिना डरे अपने हक के लिए लड़ते रहिए। जय भीम, जय भारत।